तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 3 बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिनसे आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हो और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक अच्छी आदत जनरेट करनी है कम कम शेयर की। ठीक है, कम कम शेयर उठाने की आदत जनरेट करनी है और एक लिमिट सेट करनी है। हमें इस लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, सपोज आपके पास किसी के पास 1 लाख रुपया। ठीक है, किसी के पास 1 लाख रुपया है तो दोस्तों उसको क्या लगाना है, 10-10 करके 10 इंस्टॉलमेंट में लगाना है। जब जब गिरावट होती है तब लगाना है। दोस्तों आने वाला जो टाइम है बहुत ही महंगाई वाला टाइम है दोस्तों। प्राइवेट जॉब्स है, ठीक है, प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्राइवेट जॉब कभी भी जा सकती है। ठीक है, प्राइवेट जॉब कभी जाता, हाँ अगर आपका सरकारी नौकरी है तब तो अलग बात है। अगर प्राइवेट जॉब है तो दोस्तों आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, कम कम शेयर और लॉन्ग टाइम होल्ड करके बैठना। तो स्टॉक मार्केट से आप बहुत पैसा बना सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, बस आपको काम करना आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर कॉल और पुट में जाओगे इंट्राडे में जाओगे दोस्तों, बिना ज्ञान के बिना टेक्निकल एनालिसिस के, तो आप यहाँ से लॉस कमाओगे। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है दोस्तों, जिसका ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़मीन है या फिर बहुत ज़्यादा उसके पास पहले से पुश्तैनी पैसा, वो जाके कॉल पुट खेले इंट्राडे खेले तो बात सही है। बट एक आम निवेशक जो रिटेलर जो एक 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे कॉल पुट में अपना पैसा लगाता है और यहाँ पे गंवाता है तो दोस्तों ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इससे पैसा आपका कम होना है, फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, सेबी भी दोस्तों कहता है कि 10 में से 9 लोग ख़त्म होते हैं जो कॉल पुट इंट्राडे में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो बंदे काम करते हैं वो बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम करते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के नज़रिए से आओगे, काम करोगे तो यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों फेडरल बैंक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, 145 का उसका भाव चल रहा है दोस्तों। ये 120 पे भी चलता था कुछ टाइम पहले, फिर 130 पे, अब 140 पे चल रहा है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में दोस्तों 160 पे भी जाएगा, 170 पे भी जाएगा, फिर 200 पे भी मिलेगा। बट हाँ, उस बीच में तो आपको क्या है दोस्तों, एक गिरावटें बहुत मिलेंगी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, उसके बाद आपको इसमें क्योंकि दोस्तों अगर इस स्टॉक में अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत बार गिरावटें मिलेंगी। तो ये गिरावटें जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और लास्ट में देखिए एंड में आप देखोगे तो ये स्टॉक आपको हाई पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा उसी ने बनाया है जिसने होल्ड किया है। ठीक है, जिसने पेशेंसली काम किया और जिसको पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में वो काम कर रहा है। उसका आने वाला बिजनेस दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला आने वाले 5 से 10 साल में। ठीक है, तो ये फेडरल बैंक है दोस्तों। फेडरल बैंक ने क्या, अगर हम तो आप लॉन्ग टाइम रिटर्न्स देखेंगे तो 13,000% के रिटर्न्स दिए, जो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स हैं। ठीक है, दोस्तों अगर आप LIC में काम करते हो, ठीक है, LIC में मतलब आपकी SIP जाती है या कोई आपके पास दूसरा प्लान है जिस पर आपकी SIP जाती है या आप लमसम में डालते हो, तो आप बार बार वहाँ पे जाके चेक नहीं करते हो कि हमारा पैसा कितना बढ़ गया है या घट गया है। ठीक है, तो ऐसे आप स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों, आप जब आपकी सैलरी आती है तो कम, तो थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठाते रहिए। 10 स्टॉक उठा लिए इस सैलरी में गिरावट में, ठीक है, 20 स्टॉक, फिर जब गिरता है मार्केट अगली सैलरी आती है तब। ठीक है, उसके बाद 20 स्टॉक फिर उठाओ। तो ऐसे करोगे तो एक टाइम जहाँ से आप खरीदो, आप सपोज आप 145 से खरीद दो, आपने 120 पे ये नीचे गिरता है तो आपने 10 स्टॉक की क्वांटिटी ऐड कर ली। ठीक है, 110 पे आता है तो 20 क्वांटिटी फिर ऐड कर ली। जब ये दोबारा 145 पहुँचेगा तो दोस्तों आपका 20 से 30% वहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आपको स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक के बढ़ने की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक पे काम कर रहे हो और नीचे वो गिरावट मिलती तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपका पैसा यहाँ से ऑटोमेटिकली बन रहा है। ठीक है, तो फेडरल बैंक पे आप नज़र बना के रखिए दोस्तों। और शॉर्ट टर्म में देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा बना के दे रहा है। देखो 5% के इसने रिटर्न्स बनाए हैं, कम लग रहे होंगे, पर दोस्तों अगर आप इसमें देखोगे, जो जिसने यहाँ पे अगर जिस बंदे ने 123 पे यहाँ पे ख़रीदा है, ठीक है, और उसने अपनी क्वांटिटी ऐड करते गया, उसके बाद ये भाव देखिए आप यहाँ पे पहुँच गए तो उसको 19% उसका रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक साल में 19% कुछ नहीं देगा। ठीक है, 19% यहाँ पे बना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसका आराम से 7-8% यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ऐसे इसके
आप जगह जब आपको इतनी वोलेटाइल मिल रही है इसमें, आपके देखिए 5 4 5% यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में इतना सारा पैसा दे रहा है, बस आपको क्या लेवल देखने हैं। आपको लेवल देखेंगे दोस्तों इनमें, और आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करना है। एक बार भर के पैसा नहीं डालना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सर आप अगर कुछ पैसा सपोज आप 2,000 रुपये भी डालते हो दोस्तों हर महीने, और ठीक है किसी भी आप सेविंग अकाउंट में ही डाल दोगे, आप 20 साल के बाद जाके देखो तो 9 10 लाख रुपए तो आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसी किसी स्टॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आपको 10 10 20 20 50 50% मिलेंगे, तो वो स्टॉक वो 20 साल के बाद वो पैसा आपका 40 से 50 लाख हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। दोस्तों ऐसे कंपाउंडिंग काम करती है, तो ऐसे काम करना है अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी में आती है, तो बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटिलिटी होती है, कॉल पुट लगती है, तो ये आपको आपको बहुत बार इसको परचेज करने के मौके मिलेंगे और सेल करने के मौके मिलेंगे। तो आप यहाँ से महीने के 3% आराम से निकाल सकते हो, और साल के आराम से 36% भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस कंपनी पे नज़र बना के रखना, बेहतरीन स्टॉक है, पैसा बनना तय है इस कंपनी से आपका। तो दूसरी कंपनी दोस्तों ये देखिए पीएनबी बैंक, ठीक है। देखिए पीएनबी बैंक है दोस्तों, जिसका भी करंट भाव जो चल रहा है 74 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। अब जब से विजय माल्या ने दोस्तों यहाँ से लोन लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये स्टॉक गिर गया, ठीक है। तो अच्छी जो कंपनी होती है दोस्तों, वो जब गिरावट के भाव मिलता है वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे पैसा बनता है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने लग गए हैं। अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होने लगी है, तो धीरे धीरे इसमें प्राइस अप्रिशिएशन होता रहेगा। तो इस स्टॉक में भी आप काम कर सकते हो, थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठा सकते हो। जब जब गिरावट होती है तो आने वाले टाइम में आपका पैसा यहाँ से भी बनना तंग है। तो पीएनबी दोस्तों भारत सरकार की कंपनी है, ठीक है। एसबीआई का जो कंपनी मिलती है यही होती है। कभी आप देखोगे तो ये स्टॉक कभी 211 के आसपास हुआ करता था। इसने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लोन्स दिए विजय माल्या और भी कंपनियों को, तो यहाँ पे से क्या है, इनके एनपीएस काफ़ी बढ़ गए। तो अब ये स्टॉक बहुत नीचे लेवल पे मिल रहा है, पर अब धीरे धीरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने लग गए हैं। तो अब दोस्तों ये कंपनियाँ क्या कर रही हैं, ये कंपनियाँ भी इनके भी पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे कर दिए हैं कि आप कोई इसमें डिफ़ॉल्ट आसानी से नहीं कर सकता। कोई इसके लोन्स में मतलब बैड डेब्ट्स होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस भी रख रहे हैं, और एक अच्छे मतलब मतलब अच्छे से छानबीन करके ये लोन्स देते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये भाव भी आपको 74 यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये भी 211 के आसपास जाता हुआ मिलेगा, जैसे जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। तो इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं, गिरावटें आपको मिलती रहेंगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। ऑल टाइम हाई देखिए दोस्तों, इसमें ऑल टाइम हाई आप इसको देखोगे तो इसके 900% के इसने रिटर्न्स दिए हैं ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में भी देखिए दोस्तों, अब शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा खासा रिटर्न्स देने लग गया है। देखिए अब ये स्टॉक देख से जिन लोगों ने यहाँ पे दोस्तों स्टॉक एसआईपी में काम किया होगा, ठीक है, 10 10 20 20 50 50 100 स्टॉक्स खरीदे होंगे, तो आज इनका पैसा अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक साल में देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट 78% के रिटर्न्स इसने दे दिए। तो ऐसे करके दोस्तों आपको कुछ लेवल्स देखने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा एनालाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पैसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा माल ठोक के रखते हैं जब ये स्टॉक्स बहुत नीचे होते हैं, ठीक है। जब ये बढ़ जाएगा 211, उसके बाद रिटेलर स्टॉक्स में जाएंगे तो उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं मरेगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों, बड़े प्लेयर्स बहुत नीचे लेवल पे यहाँ पे किसी ने 35 रुपये के भाव पर उठाए होंगे, 40 रुपये के भाव पर उठाएंगे। जब 211 पे पहुँच जाएगा तो दोस्तों वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और जो आम रिटेलर है वो 211 पे फंस जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी आपको काम करना है तो एसआईपी पे काम करना है, कम कम शेयर में काम करना है, एक लिमिट सेट करनी है, और सारा का सारा पैसा एक स्टॉक पे नहीं लगाना है, ठीक है। दोस्तों आप बीच बीच में आप महीने के इसमें से 2 3% निकालते रहिए, साल के आराम से 10 12% निकालते रहिए, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो आप देखिए दोस्तों 900% के रिटर्न्स दिए ही हैं इसने ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस कंपनी में भी ध्यान बना के रखना। जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है आईडीएफसी बैंक फर्स्ट, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये दोस्तों ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो कामकाज है बिल्कुल सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक की तरह है, ठीक है। जब एचडीएफसी बैंक 20 साल पहले होगा तो वो बैंक भी ऐसी आईडीएफसी बैंक की तरह ही होगा, ठीक है। जब ये इस बैंक को भी जब काफ़ी साल हो जाएंगे तो ये बैंक भी आपको एचडीएफसी बैंक की तरह मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों अब इसका 82 का प्राइस चल रहा है, 100 के आसपास गया था, भी नीचे गिरा है।
है और अभी दोस्तों और नीचे गिर सकता है, जब नीचे गिर सकता है, ठीक है। जब जब नीचे गिरना है तो दोस्तों अभी 70 पे आ जाए या 60 पे आ जाए तो आपको डरना नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। तो इनको क्या है, आपको स्टॉक एसआईपी में काम करके कम कम क्वांटिटीज़ में उठाना है, बस उसका भूल जाना है, ठीक है। जब जब गिरावट होती है तब तो उठाते रहिए। उसके बाद एक अच्छी खासी जब आपका क्वांटिटीज हो जाती है तो उसका होल्ड करके पेशेंटली बैठ जाइए, आपका पैसा ऑटोमेटिकली यहाँ से भी बन जाएगा। HDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों रिटेल बैंकिंग में काम करती है, जैसे HDFC बैंक करते रिटेल बैंकिंग में। पहले कॉर्पोरेट बैंक पे काम करती थी, कॉर्पोरेट लोन्स देती थी, उसमें क्या है NPA होने के चांसेस रहते थे। अब रिटेल बैंकिंग का जो काम है दोस्तों, रिटेल में क्या है, जैसे जो आम लोग, जो नॉर्मल लोग लोन्स वगैरह रहते हैं रिटेल के, तो वो उनके जो NPA होने के खतरे होते हैं दोस्तों बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के खतरे कम होते हैं और बहुत सारे अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंट होल्डर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है, अच्छा खासा बैंक FD में और सेविंग्स में अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं। एडवर्टाइजिंग में अभी दोस्तों छोटी कंपनी तो एडवर्टाइजिंग में काफ़ी पैसा इनका खर्च होता है। धीरे धीरे जब इस्टेब्लिश हो जाएगा बैंक तो इनका एडवर्टाइजिंग का पैसा भी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और प्राइस एप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस कंपनी में भी बने रहें दोस्तों, ये भी अच्छी कंपनी है। अगर इसके हम मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो अभी छोटी कंपनी है, थोड़ा सा उभर के आई है, 17% के रिटर्न ही दिए हैं। तो आने वाले टाइम में आप इसको 5 से 10 साल होल्ड करके देखिए तो ये आपको हज़ार % के रिटर्न देने का पूरा दम रखती है, ठीक है। ये कंपनी में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट HDFC बैंक दिखेगी, ठीक है। इनके बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है ऑफिस का, और अकाउंट होल्डरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना। अब ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी अब जैसे किसी ने यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया होगा तो ठीक है, अब ये कंपनी कितनी ज़्यादा पहुँच गई है। और तो किसी ने यहाँ पे दोस्तों अगर एक्यूमुलेट किया होगा 55 के आसपास, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए तो उसके 42 ऑलमोस्ट 75-80% के रिटर्न्स बन गए हैं, ठीक है। तो भर भर के माल डालना नहीं है आपको क्या करना है, कम कम स्टॉक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे खरीदिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। और जब ये दोस्तों ये आने वाले टाइम में अगर ये 100 रुपये हो जाएगा तो आपका 30-40% ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम में तो आपका पैसा बन ही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इन कंपनियों में बने रहिए, बेहतरीन कंपनी है, खुद के एनालाइज करिए, अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछिए, खुद से एनालिसिस करिए, तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। और क्योंकि पैसा आपका है तो खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, ना कि किसी के आइडिया से आया, किसी के टिप से या किसी के कहने पे आपको स्टॉक्स में जाना है। आपको खुद को एनालिसिस करना है। आपको लगता है कि अगर इन तीनों बैंकों का बिजनेस आने वाले टाइम में चलेगा, ठीक है, आने वाले सालों में ये कंपनियां चलते रहेंगी और इनका बिजनेस चलता रहेगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। कम कम स्टॉक में उठाते रहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रहिए, तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बच जाएगा, ठीक है। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।